अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह इस बार भी सब लोग खुश शादाब आबाद ही होंगे। चलते हैं अपने बहुत अच्छे खूबसूरत टॉपिक के साथ। जिस तरह मैं चाह रही हूँ कि हर घर में काम तो हो लेकिन दीन के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, तो हमारे घर हकीकत में और ईमान के कामिल के साथ कहती हूँ मैं आप सबको कि हमारे घर में रहमतें, बरकतें और आपके बिगड़े काम ऐसे बनेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बिगड़े काम कैसे बन गए। आप जो सोचेंगे वो अल्लाह कबूल फरमाएगा। आप जो करने का करेंगे अल्लाह पाक उस काम करने में बरकत इतनी डाल देगा कि आपको थकन भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन हमारी कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं, होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों से बेबरकती आ गई है। घरों के अंदर नाइत्तेफाकियाँ बहुत कुछ के मैं उन चीज़ों का बयान भी नहीं कर सकती। उन सब चीज़ों ने हमारे घर को देख लिया है और हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। जब हम इस्लाम से दूर होंगे, हम इस्लाम की बातों से दूर होंगे, उसके रहन सहन से दूर होंगे, तो यकीनन हकीकत बात है कि शैतान ही ऐसे घरों का रुख करता है। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ अमल ज़रूर कीजिए और फिर देखिएगा कि आपके घर के अंदर तब्दीली किस तरह से आती है। चलते हैं अपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ कि अमूमन लोग असर और मगरिब के बीच में सो जाते हैं। ये एक बहुत वैसा टॉपिक है कि लोगों को पता नहीं है कि असर और मगरिब में सोना हमारे इस्लाम में मना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करती चलूँ कि जब फरिश्ते सुबह के वक्त आते हैं तो हम सो रहे होते हैं, और जब फरिश्ते रात के वक्त जा रहे होते हैं तो हम उस वक्त उठ चुके होते हैं। लेकिन वो वक्त क्या होता है और सुबह के वक्त में क्या है कि मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिन की पहली सुबह यानी कि दिन के पहले पहर में सोना नहीं चाहिए। जो दिन के पहले पहर में नहीं सोता और जो दिन के पहले पहर में सो जाता है तो वो जाहिलियत है, और जो दिन के सुबह के पहले पहर में उठ जाता है वो अपने रिस्क की फरावानी के रास्ते खुद ही खोल देता है। फिर कहा कि दिन के दरमियाने हिस्से में सोना पसंदीदा है मेरा, क्योंकि मेरे हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिन के वक्त, दिन के दोपहर के बीच के हिस्से में आप कैलूला फरमाएं थोड़ी देर का, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और सुन्नत नबवी भी है कि दोपहर के टाइम कैलूला करना। किस वक्त मेरे नबी ने फरमा दिया कि ज़ोहर की नमाज के बाद कैलूला करना चाहिए। फिर चलते हैं आगे के दिन के आखिरी हिस्से में, जो दिन का असर और मगरिब का हिस्सा आ जाता है, इसके अंदर सोना हिमाकत है कि इस टाइम पे नहीं सोना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, आपकी तबीयत कुछ इस तरह की है कि आपको रेस्ट का ज़्यादा बोला गया है, तो आप उस बीमारी के आलम में या सफ़र में हैं, तो आपको जायज़ है कि आप आराम कर सकते हैं। आपकी अकल दंग रहने का जो कहा जाता है कि असर और मगरिब के बीच में कम अकल हो जाती है या कुछ इस तरह, वैसे कुछ है नहीं। लेकिन मेरे हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ही यही है कि सुबह उठ जाना चाहिए, सुबह उठ जाए। और मगरिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मगरिब के बाद नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए अमूमन जब लोग मगरिब के बाद सो जाते हैं तो पहले इशा की नमाज भी छूट जाया करती है। तो हुजूर ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़कर ही सो जाना ज़्यादा बेहतर है। तो वो क्यों कि काफ़ी लोगों के, काफ़ी उलमाओं का एक मौक़िफ़ जमा करके यही बात है कि असर मगरिब में नहीं सोया जाए, ज़्यादा अच्छा है। हमारे इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन किन हालतों में हमें सोने की इजाज़त दे दी गई है। एक तो बीमारी की हालत में, सफ़र में,
یا بہت زیادہ کوئی مجبوری آ گئی ہے، پورے دن کی تھکن یا کچھ، اس کو آپ نے ہیبٹ نہیں بنانا، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کا ہیبیچول نہیں بنانا ہے، صرف کبھی کبھار کی بات ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں عموماً، ورنہ آپ آرام نہیں کریں۔ اس ٹائم پہ دونوں ٹائم مل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، اور کوشش کیا کریں، کیونکہ ہمارا دین ہی سب سے بڑا دین ہے جو ہمیں اچھی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اچھی جگہ سے آراستہ کرتا ہے۔ اور جب میرے حضور نے فرما دیا کہ جو فجر کی نماز کے بعد سویا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز، فجر ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور لوگ مغرب میں کھولتے ہیں، تو اس طرح نہیں کریں۔ صبح اٹھیں، فجر میں اپنے گھر کے دروازے کھولیں، فرشتے رزق لے کر آتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم رزق کس کو دیں، یہ لوگ تو سو رہے ہیں جس کا تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تو وہ وہیں گھر کے باعث ہی رکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی برکتیں رحمتیں گھر کے اندر نہیں آ پاتی۔ تو اس لیے برائے مہربانی صبح فجر میں اٹھنے کی سب لوگ جو میری ویڈیو دیکھیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ فجر میں اٹھ کے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں کھولیں، اور صبح کا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، صبح کی ایک علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے، رحمتیں نکل رہی ہوتی ہیں آسمان سے، فرشتے آئے ہوتے ہیں، تو پھر جب فرشتے استقبال کریں گے، دستک دیں گے ہمارے گھروں کو، تو یقین جانے ہر گھر سے فاقہ کشی ختم ہو جائے گی، ہر گھر سے کفالت، ہر گھر سے فاقے ختم ہوں گے، غربتی ختم ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ بے شک میرے رب کا فرمان ہی بہت بلند ہے، میرے نبی کا فرمان بہت سب سے زیادہ بلند ہے۔ اور پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کے وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لینے چاہیے، وہ اس لیے کہ شیطان نکلتا ہے، شیطان کے ساتھ علائیں بلائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے، خاص کر چھوٹے بچوں کو لے کر، کیونکہ یہ علائیں بلائیں ان کو چپٹ جاتی ہیں، اور نماز کا اہتمام کریں عصر کی، مغرب کی، تو اس لیے اللہ کی لاٹھی کو تھامے رکھیے، انشاءاللہ بیڑا ہمارا پار ہے، بے شک بیڑا ہمارا پار ہے، اور آگے بھی پار ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں میری کوشش ہے کہ ہم ایسی چیزیں میں آپ کو سکھا سکوں جو ہمارے گھر کے اندر موجود اور ہم غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے جو کہ غلط ہوتی ہے، تو اس لیے میری بھی کوشش ہے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے گھروں سے یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کر کر ہم نے ایک گھر نظام مصطفیٰ جیسا بنانا ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔